देश में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच जो है निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख को तय कर दिया है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं और कब कब चुनाव होगा ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि पहले चरण का मतदान शुरू होगा 10 फरवरी को। सबसे बड़े राज्य देश के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चरणों में मतदान होना है कि यानी कि 7 चरणों में मतदान होगा। 10 फरवरी को पहला चरण शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, 14 फरवरी को दूसरा, 20 फरवरी को तीसरा, 23 फरवरी को चौथा और 27 फरवरी को 5वें चरण में आम आदमी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 3 और 7 मार्च को 5, 6 और 7वां चरण जो है उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा और 202 सीटें बहुमत में सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगी। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, पंजाब, जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। यानी कि 14 फरवरी को चुनाव होगा पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर और बहुमत के लिए यहां पर 59 सीटों का होना जरूरी है सरकार बनाने के लिए। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, छोटा राज्य चुनावी है उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। उत्तराखंड में जो है 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 1 गो में जो मैं तारीख बता रहा हूँ, एक ही चरण में एक ही दिन वहां पे 17 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। अब बहुमत में 36 सीटें आनी चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। इसके बाद चलते हैं जो समुद्र बीच जो सुनते हैं आप, गोवा की खूबसूरती, गोवा में भी चुनाव होना है और ये चुनाव भी वैलेंटाइन डे वाले दिन यानी कि 14 फरवरी को ही एक ही चरण में संपन्न होगा। सीटें कितनी होंगी? सीटें होंगी 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को गोवा में इलेक्शन यानी कि चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सरकार बनाने के लिए यहां पर 21 सीटों की जरूरत पड़ेगी किसी भी राजनीतिक दल के लिए। अब आते हैं 5वें राज्य पर। 5वां राज्य खूबसूरत राज्य नॉर्थ ईस्ट का यानी कि मणिपुर में जो चुनाव होगा वो तीसरे जो चरण का चुनाव जो कहें तो अगर वो होगा 3 मार्च को जो है और यहाँ पे 60 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव राजनीतिक दलों में अखाड़ा बनेगा। यानी कि 60 विधानसभा सीटें हैं और मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत राज्य 3 मार्च को यहाँ पे चुनाव होगा और बहुमत में जो पार्टी 31 सीटें लेकर आएगी वही यहाँ पर सरकार बनाएगी। यानी कि कुल 7 चरणों में देश में चुनाव जो है वो संपन्न होगा।